हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दरोड़ा पीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर हमारा चल रहा था चौहान राजवंश। कल की क्लास के अंदर हमने जो अजमेर के चौहान थे वो पूरे किए थे। उसके बाद में कल की जो क्लास थी उसमें हमने रणथंभौर का जो चौहान राजवंश था हमीर के बारे में पढ़ लिया। आज चलते हैं रणथंभौर से आगे। आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। जालोर के चौहान पढ़ने से पहले हम देखने वाले हैं नाडोल के चौहान। दो चार बातें हैं वो अभी हम करने वाले हैं। तो चलती हैं नाडोल के चौहान से प्रारंभ करती हैं। उसके बाद में जो बड़ा इतिहास है वो हमारा है जालोर के चौहान। नाडोल के चौहान की बात करें, सांभर का राजा था वाकपति राज। कौन है? सांभर का राजा था वाकपति राज। इस वाकपति राज का पुत्र था लक्ष्मण सिंह, या इसे ही कहती हैं लाखा। वाकपति राज का पुत्र था लक्ष्मण, इसी को कहती हैं लाखा। ये क्या कहता है? ये जो वाकपति राज है ये सांभर का था, सांभर का राजा था। और ये जो लक्ष्मण सिंह है ये सांभर छोड़ के चला जाता है। लगभग 950 ईस्वी की बात है कि ये सांभर छोड़ के यहाँ से चला जाता है। चला कहाँ पे जाता है? ये जो लक्ष्मण सिंह है ये नाडोल में चला जाता है। कहाँ पे साथियों? नाडोल में चला जाता है। और नाडोल में ही कहती है, दोनों सन मिलती है, एक तो 950 मिलता है और एक 960 ईस्वी मिलता है, कि नाडोल के अंदर लक्ष्मण सिंह ने क्या की? स्थापना की चौहान वंश की। नाडोल के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी। 1950 भी सन मिलता है, कुछ बुक के अंदर 1960 मिलता है। लक्ष्मण सिंह नाडोल में आ गया, नाडोल में आके रहने लगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो इसी नाडोल के अंदर लक्ष्मण सिंह ने अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया। कुल देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। कुल देवी कौन साथियों? मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि चौहानों की जो कुल देवी है वो है आशापुरा माता। विग्रहराज द्वितीय ने इस आशापुरा माता का मंदिर जो है भंडोज के अंदर भी बनवाया था। ये बात भी मैंने आपको बताई है, तो ध्यान में रख लेना। आशापुरा माता जो है, आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे बनवाता है लक्ष्मण सिंह? नाडोल में बनवाता है। और विग्रहराज जो है, विग्रहराज द्वितीय जो है ये कहाँ पे? भंडोज के अंदर बनवाता है मंदिर आशापुरा माता का। इस लक्ष्मण सिंह के बाद में राजा आता है एक अलहन। अलहन की कोई जानकारी नहीं है। इस अलहन का पुत्र है कीर्तिपाल। और ऐसी कहावत है कि राजा का पुत्र सर्वश्रेष्ठ वही है जो अपने पिता के राज पे राज ना करके अपना नया क्षेत्र बसाए और वहां पे राज करे। तो इन कीर्तिपाल के पूर्वजों ने, लक्ष्मण सिंह ने सांभर से नया क्षेत्र बसाया था नाडोल। लेकिन कीर्तिपाल ने कहा कि मैं इस नाडोल में नहीं रहने वाला, मैं कोई और क्षेत्र चूज करूंगा, कहीं और पे चौहान वंश की नींव डालूंगा। इस कीर्तिपाल के बारे में कहते हैं कि ये नाडोल छोड़ के चला गया था और 1881 ईस्वी के अंदर जालोर गया था। 1881 ईस्वी में जालोर गया और 1881 ईस्वी के अंदर ही जालोर में चौहान वंश की नींव डाली। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है साथियों? कीर्तिपाल है।
जिसने 1181 ईस्वी के अंदर जालोर के चौहानों की नींव डाली। मेरे को एक बात और याद आ गई वाकपति राज से। इन वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। कितने युद्ध का? 108 युद्ध का विजेता भी कहा जाता है इस वाकपति राज को। इस वाकपति राज का पुत्र था लक्ष्मण सिंह, जो नाडोल आ गया और नाडोल में चौहान वंश की नींव डाली 950 या 960 ईस्वी के लगभग। बाद में आगे चल के राजा आता है अलहड़। अलहड़ का पुत्र है कीर्तिपाल, जो नाडोल छोड़ के जालोर चला जाता है और जालोर के अंदर 1181 ईस्वी में जालोर में क्या करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। तो चौहान जो है जालोर के, इनका संस्थापक कौन है साथियों? कीर्तिपाल है। अब कीर्तिपाल से आगे हम पढ़ने वाले हैं जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, वो है जालोर का चौहान राजवंश। ये हम पढ़ने वाले। चलते हैं जालोर के चौहान राजवंश पे। अब हम देखने वाले हैं जालोर के अंदर क्या घटना घटती है। पहले बात करेंगे जालोर में कीर्तिपाल की, फिर आगे चलेंगे जालोर का जो मुख्य राजा है वहां पे चलने वाली है। तो देखेंगे क्या होता है, क्या बात है, क्या कहानी। जालोर की चौहान। जालोर के चौहान की हमने बात कर ली थी कि कीर्तिपाल 1181 ईस्वी में जालोर के अंदर चौहान राजवंश की नींव डाल देता है। फिर बात करते हैं हम, थोड़ा वापस पीछे चलते हैं। ये जो जालोर है इसके बारे में बिजोलिया अभिलेख के अंदर इसका जो प्राचीन नाम है वो दिया गया है, जो क्या है? जाबालीपुर। जालोर का पहले प्राचीन नाम था जाबालीपुर था। क्या नाम था साथियों? जाबालीपुर था नाम। तो लिखते हैं कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया अभिलेख। कब का है? 1170 ईस्वी का है और सोमेश्वर के समय का है, पार्श्वनाथ मंदिर का। इसके अंदर ये जो जालोर है इसका नाम दिया हुआ है साथियों जाबालीपुर। क्या नाम? जाबालीपुर। जाबालीपुर नाम कैसे पड़ा? कहते हैं कि ये जो वर्तमान जो हमारा जालोर है यहाँ पे ऋषि रहते थे एक, जो क्या करते थे? तपस्या करते थे। उन्हीं ऋषि के नाम पे इस तपोभूमि का नाम पड़ गया जाबालीपुर। जो नाम जाबालीपुर है उसी नाम का व्यक्ति था ऋषि जाबाली। इन जाबाली की क्या थी साथियों? तपोभूमि थी जाबालीपुर। ऋषि जाबाली की तपोभूमि थी। इस तपोभूमि को बाद में जाबालीपुर के नाम से जाने लगा और वर्तमान में इसे हम जालोर के नाम से जानते। अब जालोर शब्द की मैं बात करूं, इसको तोड़ने पे, इस शब्द को तोड़ने पे बात करें तो क्या निकलता है? जाल प्लस और हो जाता है, लेकिन इसको तोड़ते हैं तो इस और को हम लोर में बदलेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे बदलेंगे। जाल की हमने बात कर ली थी। क्या होता है? जाल जो है एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। और ये जो लोर है, लोर होती है सीमा। कैसे होती है सीमा? अभी बताता हूं। हमारा जो ये कान का बाहरी हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? लोर कहते हैं। लोर होती है सीमा। इस जालोर के अंदर जाल वृक्ष अधिक थे
और अधिक कैसे थे, ऐसे सीमा बनी हुई थी, सीमा निर्धारित करते थे ये जाल वृक्ष। तब इन जाल और लोर को मिला के बना दिया जालोर। जाल वृक्ष जो है अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं जालोर। ध्यान में रख लेना, वैसे इतनी सी बात है कि जालोर जो है यहाँ पे जाल के वृक्ष जो है अधिक है और जाल के वृक्ष पे लगता है पीलू। पीलू फल है, वो पीलू लगता है। मैंने कभी नहीं देखा, आप देखो तो हमारे द्रोणा पीसीएस की मेल पे डाल देना कि सर ये जो जाल का वृक्ष है, गूगल से फोटो मत उठाना, वास्तविक फोटो भेजना, सेल्फी लेके भेजना कि सर ये इधर मैं खड़ा हूं और ये इधर जाल का वृक्ष है, यहाँ पे पीलू लगी है, ऐसा फल होता है। गूगल वाले कुछ भी दिखा सकती। लेकिन अब आगे चलती है, जालोर से भी आगे चली। जालोर का जो किला है ये पहाड़ी पे है, क्योंकि किले पहाड़ी पे ही होती थी। कौन सी पहाड़ी पे है जालोर का जो किला है? सोनगिरी पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे है? सोनगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पे बने होने के कारण ही, सोनगिरी पहाड़ी पे बने होने के कारण ही इस जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहती। सुवर्णगिरी भी कहते। सुवर्णगिरी का किला भी कहती। अब सोन पहाड़ी पे ये जो किला है, यहाँ पे आके चौहान रहने लगे। इन चौहानों को भी इसी सोन के नाम से जाना जाता है। जालोर के जो चौहान है ये सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सोनगरा चौहान कहलाती हैं। जालोर के जो चौहान हैं, इन चौहानों को कौन से चौहान कहती हैं? सोनगरा चौहान कहती। ये चौहानों की एक शाखा है अलग, सोनगरा चौहान कहलाए। सुवर्णगिरी का किला कहा जाता है जालोर के किले को, क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी पे। अब देखो सुवर्णगिरी, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहती है कांचनगिरी। इसी सुवर्णगिरी को कहती है कांचनगिरी। पहले सोनगिरी पहाड़ी पे होने के कारण सुवर्णगिरी, इसी सुवर्णगिरी को कांचनगिरी भी कहती है। और सोनगिरी पे है तब इसका नाम एक और ठोक दिया हमारे वालों ने, सोनगढ़। किले को क्या कहती हैं? गढ़ ही कहती हैं। तो एक और नाम मिल जाता है सोनगढ़। अब प्रश्न पूछ ले, कांचनगिरी जो है कहाँ पे स्थित है या कौन सा किला है कांचनगिरी का? ऑप्शन में दे दे, जैसलमेर, जोधपुर का किला, बीकानेर का किला और जालोर का किला। तब आपने पढ़ा है तो आप सही लगाओगे कि ये कौन सा किला है, जालोर का किला। सुवर्णगिरी तक हम पहुंचे हैं तो मैं आपको सुवर्णगिरी पे ले चलता हूं। सुवर्ण व स्वर्णगिरी में फर्क है। सुवर्ण आपके सामने लिखा है, अभी मैं लिखने वाला हूं स्वर्णगिरी। गिरी का अर्थ होता है पहाड़ी। गिरी का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। अब नीचे नाम लिखा है स्वर्णगिरी, ऊपर है सुवर्णगिरी का किला, यहाँ पे है स्वर्णगिरी का किला। अब बताओ, क्या ये स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी दोनों एक ही है?
क्या हम इन दोनों का आंसर जालोर का किला दे सकते हैं? नहीं। जब स्वर्णगिरी आए तो आप नाम लोगे जैसलमेर का। किसका नाम लोगे? जैसलमेर का जो किला है, इस किले को स्वर्णगिरी कहते हैं। पीले पत्थरों से बने होने के कारण जैसलमेर का जो किला है ये स्वर्णगिरी का किला कहलाता है। समझ में आई बात? अब चलती है वापस कृतिपाल पे। दोबारा दोहरा दूं, कृतिपाल ने 1181 ईस्वी के अंदर क्या की? जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव डाली, स्थापना की। स्थापना की है तो राजा यही है इस समय। कृतिपाल ने चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था, ध्यान में रख लेना। कृतिपाल ने, ये जो कृतिपाल है, इन्होंने चित्तौड़ के राजा, इनके समय चित्तौड़ का राजा था, चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के शासक सामंत सिंह को हराया था। मतलब 1181 के आसपास का जो समय है, उस समय का कृतिपाल जो है ये खतरनाक योद्धा है, खतरनाक योद्धा है। इसीलिए मोहनोत नैनसी ने राजस्थान की जो प्रथम ख्यात है नैनसीरी ख्यात, इसके अंदर कहा है कि कृतिपाल जो है एक महान राजा है। क्या कहा? कृतिपाल जो है एक महान राजा है। किसके अंदर मिलती है ये बात? नैनसीरी ख्यात जो है राजस्थान की पहली प्रथम ख्यात के अंदर लिखा है कि कीतु एक महान राजा है। मोहनोत नैनसी की बुक है नैनसीरी ख्यात, इसके अंदर कही गई बात है कि कृतिपाल जो है एक महान राजा है। अब चलते हैं आगे। इस कृतिपाल की एक उपाधि मिलती है, क्या मिलती है? सुंदा पर्वत से अभिलेख मिला है, सुंदा पर्वत से अभिलेख मिला है। इस अभिलेख के अंदर इस कृतिपाल की उपाधि मिलती है राजेश्वर। कौन सी उपाधि मिलती है? राजेश्वर नाम से भी कृतिपाल को जाना जाता है। ये जो अभिलेख है कहाँ का है? सुंदा पर्वत का है। इसी सुंदा पर्वत पे हमारी सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। अब चलते हैं कृतिपाल से आगे। वैसे तो कृतिपाल के बाद में सीधा कान्हड़ देव पढ़ते हैं, लेकिन एक दो राजा और हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। तो थोड़ी बहुत जानकारी है उनकी, वो भी साथ में इकट्ठी करते चले। छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आरपीएससी तेज हो गई है। आरपीएससी समझती है कि हम जो पहले का इतिहास पूछते थे, वो वर्तमान के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, साथी है, इन्होंने इतिहास को अच्छे तरीके से रट रखा है। अब वो प्रश्न पूछती है घुमा फिरा के, अलग तरीके से, जो हम पढ़ते नहीं है वहां से प्रश्न आती। तो हम पढ़ेंगे अब समर सिंह कृतिपाल के बाद में। क्या पढ़ेंगे? समर सिंह एक राजा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समर सिंह जब राजा बना, राजा बनते ही समर सिंह ने जालोर के अंदर शास्त्रागार स्थापित किया। क्या किया साथियों? शास्त्रागार की स्थापना की। कहाँ पे? जालोर के अंदर। समर सिंह ने कहा अब जो शास्त्र है ये हम जालोर के अंदर ही बनाएंगे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। बनते ही शास्त्रागार की स्थापना कर दी। अब एक बात और सुन लेना,
जब हम पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे थे तो हमने गुजरात के राजा भीमदेव सेकंड के साथ में युद्ध करवाया था इच्छिनी को लेके पृथ्वीराज चौहान का। अब उसी भीम सिंह सेकंड की बात करती है। गुजरात का राजा कौन है? भीम सिंह सेकंड है, जिसकी सगाई होती है समर सिंह की पुत्री राजकुमारी के साथ में। इच्छिनी से तो विवाह नहीं कर पाया था भीम सिंह, लेकिन यहाँ पे समर सिंह की पुत्री लीला देवी से विवाह करता है। पुत्री लीला देवी से विवाह होता है। ये बात भी ध्यान में रख लेना कि समर सिंह की पुत्री थी, राजकुमारी थी, जिसका विवाह गुजरात के राजा भीम सिंह सेकंड से होता है। मतलब भीम सिंह सेकंड जो है और लीला देवी जो है ये आपस में क्या हो गए थे? पति पत्नी बन गए थे, और तो बन ही नहीं सकते कोई। आगे चले फिर, चलो। अब समर सिंह के बाद में फिर उत्तराधिकारी बनता है उदय सिंह। कौन बना? उदय सिंह बना। इस उदय सिंह के बारे में पढ़ते। उदय सिंह के बारे में कहते हैं कि उदय सिंह ने मंडोर व नाडोल जीत लिया था। मंडोर व नाडोल कहते हैं इन दोनों क्षेत्रों पर पहले इल्तुतमिश का अधिकार था। इस इल्तुतमिश को उदय सिंह ने हराया और इन्हें क्या कर लिया? जीत लिया। क्या किया? मंडोर व नाडोल पे अधिकार कर लिया था इल्तुतमिश को हरा के उदय सिंह। फिर एक राजा और है गुजरात का, इसे भी हराया। पहले मंडोर व नाडोल पे अधिकार, इल्तुतमिश को हरा के। इसके बाद में गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हरा के गुजरात पे अधिकार। लवण प्रसाद को हराया और गुजरात पे अधिकार भी किया। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो हमें ऐसी बातें नहीं बताते। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, इल्तुतमिश पढ़ते हैं, उस समय इल्तुतमिश के ये जो उदय सिंह वाला जो है वो उधर भूताला का जो युद्ध है, ऐसी बातें नहीं बताई जाती कि इल्तुतमिश भी कुत्तों के अंदर फंस गया था, है ना। पहले रजिया फंसी कुत्तों में, लेकिन इल्तुतमिश रजिया से पहले कुत्तों में फंस जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं बताती, क्योंकि इतिहास जो लिखने वाले थे उस समय वो इन्हीं मुसलमान लोगों के ही लोग थे। तो वो अपने राजा की जो हानि वाली बात है वो बताते ही नहीं, लाभ वाली बात बताते। मतलब बढ़ाई करता भी, कटनी तो करता ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन अब कटनी करने के लिए हम आगे हैं तो बिल्कुल करेंगे, करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के राजा की बात नहीं जानते और दूसरी बातों पे फोकस करती हैं, उन्हें पढ़ते हैं तो गलत है। हम तो भाई राजस्थानियों की बात तो जरूर करेंगे, जहां पे भी राजस्थानी की बात आए और ऐसे इल्तुतमिश जैसे लोगों की बात आए, इनको हराया हम पढ़ेंगे। तो ध्यान में रख लेना, उदय सिंह ने मंडोर व नाडोर इन दोनों क्षेत्रों पे इल्तुतमिश का अधिकार था, इसको हरा दिया था। क्या जितना राज करना था कर लिया, अब तेरा समय गया, मेरा आ गया, मैं करूंगा। इल्तुतमिश को हराया और भगाया, मंडोर व नाडोर पे अधिकार कर लिया। गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हराया, ये भी बात हमें उदय सिंह के अंदर मिलती। अब एक राजा और आता है उदय सिंह के बाद में, अगला उत्तराधिकारी आता है चाचिंग देव। कौन सा? चाचिंग देव। इस चाचिंग देव के समय के अंदर दिल्ली में
दो व्यक्ति अधिकार कर रहे थे, एक तो था नासिरुद्दीन मोहम्मद व बलबन। इन दोनों व्यक्तियों का सामना चाचिंग देव ने किया था। ये बात हम देखते हैं। इतनी सी बात है कि चाचिंग देव जालोर का कौन सा राजा था जिसने दिल्ली में नासिरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का सामना किया था। हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब बलबन पढ़ेंगे, तब मैं बलबन की कहानी बताऊंगा। अभी राजस्थान के इतिहास में कहानी बताएंगे तो उधर जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो उधर थोड़ा सस्पेंस रखना है। अभी चाचिंग देव की बात मैंने बता दी, आगे चलती। चाचिंग देव के बाद में राजा आता है उत्तराधिकारी, नेक्स्ट जो है वो है सामंत सिंह। ये वो चित्तौड़ वाला सामंत सिंह नहीं है, ये इसी कृतिपाल के वंशज के अंदर चल के जालोर का चौहान जो है सामंत सिंह। इसकी बात कर, इसके बारे में तो हम बोर्ड पे लिखेंगे भी। इसकी बात करने वाली है हम सामंत सिंह की बात करने वाली है। अगला उत्तराधिकारी जो है सामंत सिंह है। सामंत सिंह की बात करूं मैं, 1291 की बात करें जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पे अधिकार कर रहा था, केंद्र पे अधिकार कर रहा था जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी को 1296 के अंदर इसका भतीजा जो है ये मार देता है। मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। 1291 में क्या होता है, जलालुद्दीन जो है ये पूरे भारत में आक्रमण कर रहा था, सेंटर के अंदर है, तो इसने सोचा कि हम क्यों ना जालोर पे भी आक्रमण करें और जालोर पे भी कब्जा कर लें। तो ये जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से चलता है और जालोर के अंदर आता है सांचौर। इस सांचौर को कहती है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब जो है सांचौर को कहती है। यहाँ सांचौर पे जलालुद्दीन खिलजी आ जाता है। इधर सामंत सिंह को पता चल जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी जालोर पे आक्रमण के लिए आ रहा है। वो सांचौर तक आ गया है। सामंत सिंह सामने से अपनी सेना लेके इसी सांचौर स्थान पे पहुंचता है। इसी सांचौर स्थान पे पहुंचता है और जलालुद्दीन का सामना करता है। एक तो सामंत सिंह तो आता ही है, साथ में इसके जो मंत्री हैं, सैनिक हैं, सेनापति है, ये भी आएंगे। लेकिन इनके साथ में एक बाघेला आता है। बाघेला आता है जिसका नाम है सारंगदेव बाघेला। वो सामंत सिंह के साथ में आती है। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर से भगा दिया था दबे पांव। कौन आता है साथ में, सारंगदेव। सारंगदेव बाघेला की सहायता से जलालुद्दीन मतलब जेके जलालुद्दीन खिलजी को भगा दिया था सांचौर से। जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ से चप्पलें हाथ में लेके भागना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो दो सरदार थे, एक तो सामंत सिंह और एक सारंगदेव है। दोनों ने मिलके भगाया, भाई व्यक्ति को भाग गया। अब हम जो पढ़ने वाली हैं बड़ा राजा, उसके अंदर देखने वाली हैं क्या घटना है और किस कारण से ये घटना घटी। सामंत सिंह के अंदर इतनी ही बात है। अब हमारा बड़ा राजा जो आता है वो आता है कानड़ देव। कौन सा राजा है, कान्हड़ देव है। कान्हड़ देव की बात करती, कान्हड़ देव सोनगरा। ये जब राजा बनता है तो इसके समय में दिल्ली के अंदर जब राज कर रहा होता है वो व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी है,
अलाउद्दीन खिलजी है, मतलब बात चल रही है 1296 के बाद की, क्योंकि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी मार के राजा बनता है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात पे आक्रमण के लिए अपनी सेना भेजता है, और वो सेना जो है कानड़ देव से गुजरात जाने के लिए रास्ता मांगती, और कानड़ देव ने ये सुन रखा था कि ये जो मुस्लिम तुर्की जो सेना है ये जिस रास्ते से निकलती है, बीच में जो हिंदू मंदिर आती है उन्हें तुड़वा देती है, हिंदू लोग आती हैं उन्हें मरवा देती हैं, जो रास्ता निकल रहा है उस स्थान पे कोई लूट वाली वस्तु है तो उससे लूट लेती है। ऐसी बातें सुन रखी थी, तो कानड़ देव ने भाई रास्ता देने से मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं रास्ता नहीं देने वाला। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से होके जाता है, लेकिन चित्तौड़ के अंदर उस समय समर सिंह राजा था, और समर सिंह ने इस अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता तो दिया लेकिन कर वसूला था, मतलब टैक्स ले लिया था। इससे टैक्स लिया कि चला तो जा, कर दे के जा। अलाउद्दीन खिलजी कहता है समर सिंह को कि हम तो स्टाफ के ही लोग हैं, स्टाफ को तो वैसे ही छूट होती है। समर सिंह ने कहा कोई स्टाफ नहीं चलता यहाँ पे, किसी का भी स्टाफ है कर तो देना पड़ेगा, टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, टोल टैक्स दे के ही जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा एक बार तो तुम टैक्स ले ले, मैं आके देखूंगा। समर सिंह ने कहा जब मन करे तब आ जाना, मैं यहीं पे मिलूंगा। तो समर सिंह ने चित्तौड़ से जाने तो दिया था लेकिन कर ले लिया था। लेकिन गुजरात के अंदर ये लूटपाट करके आती है, गुजरात अभियान के अंदर। इस अभियान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति जाती है जिनका नाम है उल्लुग खां व नुसरत खां। क्या नाम है? उल्लुग खान व नुसरत खान। ये दो व्यक्ति हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते। इन्होंने क्या किया, गुजरात के अंदर सोमनाथ जो मंदिर है उसके अंदर जो शिवलिंग था उस शिवलिंग को तोड़ दिया, मूर्तियां थी उन मूर्तियों को तोड़ दिया। उल्लुग खां व नुसरत खां जो है ये दोनों शिवलिंग के उन टुकड़ों को लेके आती। ये बात कानड़ देव को पता चल जाती है कि तुर्क जो सेना है इन्होंने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा है, और वहां से शिवलिंग के टुकड़े जो है ये लेके। इनका मकसद था कि हम ये जो हिंदू मंदिर का शिवलिंग है इसके पत्थर को जाके कसाईयों में बांट देंगे। उनमें बांट देंगे, और वो इन शिवलिंग के पत्थरों से मांस जो है ये तोलेंगे, तो हिंदुओं का क्या होगा, अपमान होगा। और हम जितना अपमान करें उतना कम है। ये बात कानड़ देव को पता चली कि इनका मकसद ये है, तो कानड़ देव ने इनको बीच रास्ते से लूट लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लुग खान व नुसरत खान वापस दिल्ली लौट रहे थे सेना के साथ में, तो कानड़ देव का एक सेनापति जाता है जेता देवड़ा। जेता देवड़ा नाम का सेनापति जाता है कानड़ देव का। इस जेता देवड़ा ने इन शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया था तुर्की सेना से, और इन टुकड़ों को लेके आता है जालोर में। जालोर में इन 5 टुकड़ों को 5 अलग अलग स्थान पे स्थापित करवाया, 5 मंदिर बनवा दिए थे। इन 5 शिवलिंग के टुकड़ों शिव मंदिर बनवा दिए गए थे जालोर के अंदर 5 कानड़ देव के द्वारा। अब ये जो बातें हैं ये युद्ध का कारण बन रही है कि पहले कानड़ देव ने रास्ता नहीं दिया, बाद में उधर चित्तौड़ वाले ने रास्ता तो दिया लेकिन कर लिया। वापस कानड़ देव ने
अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया। अब देखो आगे मजे की बात करती। अलाउद्दीन खिलजी का एक व्यक्ति है, मंत्री है, सेनापति है, आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी नाम का। लिखते हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी। इस व्यक्ति को भेजा गया था लगभग 1305 में कि आप जाओ और कानड़ देव के साथ युद्ध करो और उसे अच्छे तरीके से समझा के आओ। ये आइन उल मुल्क मुल्तानी जो है ये बहुत तेज आदमी। इसने सोचा युद्ध याद में नहीं पड़ने वाले, सीधा कानड़ देव को समझाती हैं और संधि के लिए मना लेती, अधीनता स्वीकार करवा देती है अलाउद्दीन खिलजी की। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने आते ही कानड़ देव को मैसेज किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। कानड़ देव ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, बात करने में क्या दिक्कत है, जब मन करे तब आओ, दिन में आओ, रात में आओ, आना अकेले, साथ में किसी को मत लेके आना, कोई प्लान नहीं बनाना वरना जाने नहीं देंगे। हमें भी राजस्थान वाले कहती है। आइन उल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव के पास आता है, आके कहता है कुछ नहीं पड़ा इन दंगों में। रणथंभौर वाले भी आए थे, वो भी चले गए, चित्तौड़ वाले आए थे, वो भी चले गए, और दोनों के दोनों पे अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, दोनों क्षेत्रों पे। अब आपका नंबर है, आप लड़ोगे तो आपको भी पता है अलाउद्दीन खिलजी कैसा है, आप भी युद्ध में मारे जाओगे, ये जो आपका राजपाट है ये अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चला जाएगा। तो इस आइन उल मुल्क मुल्तानी ने 1305 के अंदर, 1305 ईस्वी के अंदर क्या किया, कानड़ देव को संधि के लिए मना लिया था, संधि के लिए मना लिया, और कहां पे, दिल्ली ले जाता है, साथ में दिल्ली ले जाता है। अब ये जो कानड़ देव है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने लगता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बैठने लगता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कानड़ देव व इसका पुत्र विरम देव भी साथ में गया था दिल्ली के अंदर। लेकिन एक दिन क्या होता है, दरबार के अंदर सारे राजा बैठे हैं और अलाउद्दीन खिलजी जोश जोश में कह देता है कि मेरे सामने कोई भी हिंदू राजा ऐसा नहीं है जो टिक सके, मैंने सभी हिंदू राजाओं को अपनी जूती के नीचे रोंद के रख दिया। और कानड़ देव को ये बात बुरी लगी, कानड़ देव तुरंत प्रभाव से खड़ा होता है और कहता है कि माँ आपकी ये जो चुनौती है ये स्वीकार करता हूँ, आप कहते हो कोई ऐसा हिंदू राजा नहीं हुआ, लेकिन मैं हुआ हूँ जो आपका सामना करने वाला हूँ। कानड़ देव तुरंत प्रभाव से दरबार से निकल के जालोर चला जाता है, के आता है कि आ जाना जालोर, देख लेगी। अब तो जालोर के मैदान में ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार जो है अलग कहानी बताती। ये जो युद्ध वाली कहानी है ये फरिश्ता बताता है अपनी तारीख फरिश्ता के अंदर कि हिंदू राजाओं को चुनौती देने के कारण है कानड़ देव दरबार छोड़ के चला गया था। कानड़ देव ने ये हिंदू राजाओं वाली जो चुनौती है ये स्वीकार की थी। ये कौन बताता है, फरिश्ता बताता है। लिख लेते हैं साथ साथ में, फरिश्ता हिंदू राजाओं को चुनौती देना, कानड़ देव ने इसको स्वीकार किया। फिर नैणसी बताती है एक अलग ही बात, मोहनोत नैणसी जो है ये एक अलग ही बात बताती है। क्या बताती है इस बात को भी लिखती है। मोहनोत नैणसी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, कौन सी, जिसका नाम मिलता है फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा।
इस फिरोजा को कानड़ देव के पुत्र विरम देव से प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, लेकिन विरम देव इस फिरोजा को स्वीकार नहीं करता है। ये कहानी भी हम सुनते कैसी है, कहानी पे चलती है, कहानी सुन। ये तो सारे के सारे युद्ध के कारण है, जिस कारण से युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव के बीच में। फिरोजा की बात करें, जब कानड़ देव व विरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थी, तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने विरम देव से कहा, क्या यार विरम देव एक बात बताओ कि आप जब भगवान बाल बांट रहे थे, आप उस समय कहाँ पे थे? क्योंकि विरम देव के बॉडी पे कहते हैं एक भी बाल नहीं था, बिल्कुल क्लीन था। और आज के जो जिम करने वाले लोग हैं, जिम करने वाले जो युवा साथी है, उनके शरीर पे बाल होते हैं, वो बाल साफ करवा देते हैं, उड़ा देते हैं। लेकिन ये जो बाल है, ये पहले एक मर्द की निशानी थी कि जिसके बॉडी पे बाल है, ये जो बाल है ये मर्द है वास्तव में। आज वाले उड़ा लेते हैं, बॉडी शॉडी दिखाती हैं इम्प्रेस करने के लिए। उस समय विरम देव के बाल थे ही नहीं। विरम देव ने बड़े सूझबूझ अपने दिमाग से जवाब दिया। विरम देव बहुत तेज व्यक्ति था उस समय का। विरम देव ने अलाउद्दीन खिलजी को हंसते हुए कहा कि साहब आपकी बात सही है कि जिस समय भगवान बाल बांट रहे थे, उस समय में बाल की जो स्टाइल थी वहां पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे उस समय उस स्टाइल पे 2 बार चला गया था, और आप जो है बाल वाले स्टाइल पे 2 बार चले गए। इसीलिए भगवान ने जो मेरे हिस्से के बाल थे वो आपको दे दिए, और आप बुद्धि वाली स्टाइल पे नहीं गए तो आपको बुद्धि नहीं दी गई। अलाउद्दीन इस सुंदर जवाब से विरम देव के खुश होता है और हंसता है। देखो कितने बहादुरी पूर्वक सूझबूझ से जवाब दिया है व्यक्ति ने। लेकिन विरम देव ने इस बात में ही अलाउद्दीन खिलजी की बेइज्जती कर दी थी कि तुझे तो बाल दिए गए हैं 2 बार, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पे बाल बहुत अधिक थे। और विरम देव ने कहा मेरे को बाल से क्या काम था, मैं बुद्धि वाली स्टाइल पे 2 बार गया तो मुझे बुद्धि ज्यादा दी है, और तेरे से ज्यादा मेरे पास बुद्धि है, बाल भले न है तो क्या है। ये बात जब बाकी लोगों ने सुनी, और आपको पता है बात जब एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक जाती है तो उसे दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें में जाने में कोई समय नहीं लगता। बाकी जो राजकुमार राजा बैठे थे दरबार में, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी, जैसे ही दरबार से बाहर निकले बातें करने लगे, और बात फैलती फैलती पूरे दिल्ली के अंदर फैल गई कि जालोर का राजकुमार आया है। विरम देव हट्टा कट्टा नौजवान है, और उसके बॉडी पे बाल नहीं है, और सुंदर है, चिट्टा है, गोरो गोरो छोरो है, दाढ़ी दुड्डी की गोनी, सिर का बाल है बस, और पूरी बॉडी पे बाल नहीं है, बॉडी जोरदार है। ये बात जब फिरोजा को पता चली, फिरोजा की जो सहेलियां थी उन्होंने बताया फिरोजा को कि अलाउद्दीन खिलजी जो आपके पापा है, इनके दरबार में जालोर से एक राजकुमार आया है जिसने अधीनता स्वीकार की है, नया ही राजकुमार है, हट्टा कट्टा नौजवान है। मतलब उस समय का रणवीर कपूर था विरम देव। आज वाला रणवीर कपूर और उस समय का रणवीर कपूर जो था वो विरम देव था। आज वाला तो कोई है ही नहीं। आप क्या सोच रहे हो मैं आपका नाम लूंगा? ले लिया। पेन चलाते चलाते तो हाथ कांपते हैं और रणवीर कपूर बनते, ऐसे नहीं भी। उस समय का रणवीर कपूर विरम देव। अब फिरोजा के मन में हुआ कि इतना हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर राजकुमार है तो मैं भी इसे देखना चाहूंगी कि ये कैसा है।
फिरोजा ने विरम देव का टाइम उठाना स्टार्ट किया। फिरोजा रोजाना टाइम उठाती। विरम देव सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता, रनिंग वगैरह जिम वगैरह मार के आता। कुछ दिन तक फिरोजा ने टाइम उठाया, लेकिन एक दिन फिरोजा ने विरम देव के बिल्कुल सामने फेस टू फेस, सेम जगह सेम टाइम, फिरोजा ने विरम देव को देख ही लिया। जैसे ही फिरोजा ने विरम देव पे नजर डाली, विरम देव ने ऐसे एक हाथ से अपनी टी शर्ट उतारी और अपने कंधे पे रख ली थी। और भैया फिरोजा ने विरम देव के सिक्स पैक और डोले छोले देखे 17 इंच वाले। फिरोजा भाई विरम देव के प्यार में घायल हो गई। तब से फिरोजा विरम देव को अपना पति मान बैठी थी कि मेरे तो भरतार जो है विरम देवी है, मैंने आपको अपना पति मान लिया है, मैं आज के बाद किसी और पुरुष को नहीं देखने वाली। ये बात जब विरम देव को पता चलती है कि फिरोजा तो बना लियो अपन है, तो विरम देव को ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार हम हिंदू, ये मुसलमान, ऐसा हो नहीं सकता। विरम देव भाई हिंदू जो था ये खतरनाक वाला हिंदू था, इसने फिरोजा की बात को इग्नोर करना स्टार्ट किया। लेकिन फिरोजा ने ये बात अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से कही कि मुझे विरम देव से प्यार। और आप समझो, भले उस समय की बात करें, भले इस समय की बात करें, अगर अपने पापा से उसका बच्चा ये कह दे कि पक्का जीवड़ा करके कि पापा उससे प्यार है, तो भाई साहब एक उतरती है और एक चढ़ती है कि मत देना। इसीलिए पापा को मत कहा करो, मम्मी को कहना चाहिए, मम्मी फलाणती छोरी थारी बेटी बनानी है, मम्मी फलाणी छोरो थारो दामाद है, पापा ने क्या बनाना थे जानो थारो काम देना, मम्मी ले दवा पी के लिए। लेकिन भाई फिरोजा करे तो करे क्या, माँ है ही नहीं। फिरोजा की जो माता है ये फिरोजा को छोटे समय में छोड़ के चली गई, मतलब डेथ हो गई थी। फिरोजा की धाई माँ थी। अब फिरोजा ने जीवड़ा पक्का किया, अलाउद्दीन खिलजी को कहा, अलाउद्दीन खिलजी के एक चढ़े एक उतरे, लेकिन राजा है ये राजकुमारी है, अगर मैटर बना ही दे अलाउद्दीन खिलजी तो फिर थू हो जाए पूरे दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को समझाया कि वो कहाँ हिंदू, हम कहाँ मुसलमान, धर्म का अपमान हो जाएगा, मुस्लिम महिला हिंदू के घर जाएगी। अगर उल्टा होता कि हिंदू महिला मुस्लिम के घर आए तो राजी राजी लाए, अब उल्टा है, फिरोजा जाए विरम देव के। अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार लगाया और दरबार में कानड़ देव, विरम देव सबको बुलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में बुलाया, कानड़ देव, विरम देव सब आए। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव से कहा, कानड़ देव जी, मेरी पुत्री जो राजकुमारी फिरोजा है, इसको आपके पुत्र विरम देव से प्यार मोहब्बत है और हम आपके पुत्र विरम देव का हाथ फिरोजा के लिए मांगते। कानड़ देव भाई सीधा सीधा जवाब तो कैसे दे राजा के दरबार में, और जवाब दे दे तो राजा आपको पता जाने नहीं दे। कानड़ देव ने बात को घुमाया और अलाउद्दीन खिलजी से कहा, कहाँ हम छोटे से क्षेत्र के राजा सामंत ठहरे और आप केंद्र के अंदर बैठे हो, थोड़ा बराबर का देखो भाई, हम में क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बराबर का ही है, बस विरम देव जो है फिरोजा को पसंद है और ये बराबर का ही है। लेकिन भाई कानड़ देव ने फिर बात को घुमाया और कानड़ देव ने कहा, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पैसे की भी कमी है। फिरोजा आ भी गई तो करेगी क्या, पैसा नहीं है भाई, पैसा बहुत कम है। और ये तो आते ही कहेगी ये हील वाले सैंडल चेंज करनी है, ये लेके आनी है, आज जूती लेके आनी है, आज वेली लेके आनी है, आज स्लीपर लेके आने, आज ये शरारा कट, नायरा कट है ना, ये अम्ब्रेला सूट वाले ये सब चलती हैं, पैंट प्लाजो और फलानी प्लाजो, प्लाजो ही प्लाजो। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसे की कमी है तो पैसा ले जाओ, जितना चाहे उतना ले जाओ, लेकिन भाई विवाह करना है तो विरम देव से ही करना है।
अब कानड़ देव ने, अपने वाले बहुत तेज होते हैं पैसे के मामले में, कानड़ देव ने सोचा इस बहाने से पैसा तो ले जाए, बाकी तो बाद में देखेंगे। कानड़ देव ने कहा ठीक है, आप तो पैसा दो। कानड़ देव पैसा लेके अलाउद्दीन खिलजी से जालोर आता है। कानड़ देव व वीरम देव दोनों मिलके जालोर को, किले को पहले ऊंचा ऊंचा करवाते हैं, बढ़िया तरीके से मरम्मत करवाते हैं जालोर की किले की, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज भेजते हैं कि हम तो आज करें कल करें, कुछ भी कर ले, हम विवाह नहीं करने वाले। अब अलाउद्दीन खिलजी को भाई और गुस्सा आ गया कि एक तो पैसे ले गया और ऊपर से जवाब भी दे गया, कहानी गड़बड़ होगी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा पूरा फिक्स कर लिया कि अब करना तो सीधा युद्ध ही है, अब विवाह वाला कोई चक्कर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों को तैयार किया कि तैयार हो जाओ, जालोर पे आक्रमण करना है। लेकिन भाई फिरोजा फिर बीच में आ जाती है। फिरोजा आके कहती है, पापा अगर मेरी माँ होती यहाँ पे तो मेरी माँ जरूर मुझे वीरम देव से मिलवा देती, क्यों ना आप एक बार और बात करो, आप नहीं तो मुझे जाने दो, मैं बात करती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तू टेंशन मत ले, हम बात करेंगे, लेकिन बात करे तो करे कैसे? कानड़ देव वीरम देव दोनों स्पष्ट चिट्टा चिट्टा जवाब दे गए हैं, आज करे न कल करे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति भेजे जालोर पे, लेकिन जालोर को जीतने से पहले जालोर की कुंजी है जो सिवाना है, सिवाना को जीतना जरूरी है। जैसे रणथंभौर को जीतने से पहले रणथंभौर की कुंजी जो थी जाइन दुर्ग, उसको जीतना जरूरी था, वैसे ही जालोर के लिए सिवाना को जीतना जरूरी। तो सिवाना पे आक्रमण करवाता है अलाउद्दीन खिलजी 1308 के अंदर। 1308 में सिवाना पे आक्रमण करवाता है। उस समय सिवाना का जो सामंत था वो कानड़ देव के भतीजे थे सातल देव व सोमदेव। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे आक्रमण करवाता है? सिवाना पे करवाता है। कब करवाता है? 1308 में करवाता है। इस समय सिवाना पे इधर अलाउद्दीन खिलजी आने वाला है। सिवाना का सामंत कौन था भाई? इस समय सातल देव था। वह सोमदेव जो है, ये दोनों सिवाना को संभाल रहे थे। दोनों के दोनों कानड़ देव के भतीजे, ये दोनों संभाल रहे थे यहाँ पे। इधर से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति आता है, वो आक्रमण के लिए आता है, जिसका नाम मिलता है नाहर खां। इस नाहर खां के साथ में एक व्यक्ति और होता है, जो होता है इनका गुरु। कैसा गुरु? कमाल का गुरु, इसीलिए इस गुरु को कहते हैं कमालुद्दीन गुरु। कमालुद्दीन गुरु, ये दोनों सेनापति है किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। दोनों के दोनों आए सिवाना पे, सिवाना को चारों तरफ से घेर लिया, और फिर एक बार वो ही विश्वासघात सिवाना के अंदर होता है। सिवाना के अंदर एक सैनिक था, इनका भायल जाति का था, भायल सैनिक था, इसलिए उसको कहती है भावला पंवार। कौन सा पंवार? भावला पंवार जो है, उसने विश्वासघात किया। भावला पंवार ने सातल देव व सोमदेव के साथ में क्या किया? विश्वासघात किया। सारे के सारे किले के अंदर हिंदू लोग हैं, और हिंदू लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये गाय का मांस व गाय का खून, गोरख जो है, इससे दूर रहती।
इसने वही किया। भावला पंवार ने पेयजल में गोरख मिलाया और अनाज में गाय का मांस व हड्डियां मिला दी। इधर कमालुद्दीन गुर्ग व नाहर खां जो है आक्रमण करती है। आक्रमण के अंदर नाहर खां मारा जाता है। नाहर खां मारा जाता है, लेकिन फिर भी कमालुद्दीन गुर्ग जो है अपने पांव जमा के रखता है, सातल देव व सोमदेव को हरा देता है। और मैंने आपको बताया था जब सामने वाली सेना अधिक हो और हमारे वाली सेना कम हो तब क्या होता है, साका होता है। क्या होता है, साका होता है। साके में दो बात होती है, जोहर होता है व केसरिया होता है। अब केसरिया कौन करे, सातल देव व सोमदेव। जोहर कौन करे, सिवाना दुर्ग की जो रानियां है ये करे। लेकिन इनके अंदर एक मुख्य रानी थी जिसने क्या किया था, जोहर किया। जोहर वाली लीड उस रानी ने संभाली और इधर केसरिया जो है इन राजाओं ने संभाली। रानी का नाम मिलता है मेनादी। क्या नाम मिलता है मेरे साथियों, रानी का नाम मिलता है मेनादी। मेनादी ने जोहर किया, केसरिया धारण किया। सातल देव सोमदेव ने इस सातल देव को कुछ किताबें लिख देती है भाई शीतल देव, लेकिन शीतल देव गलत है। ये रीढ़ के डाकी टाइप का आदमी था, लगभग 7-7.5 फुट हाइट थी इसकी और 1.5 क्विंटल के लगभग वजन था। और कहते हैं कि इधर अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे इन्होंने युद्ध के अंदर सातल देव को मार दिया था। जब युद्ध के मैदान से सातल देव को इधर जो तुर्की सेना है ये उठा के बाहर लेके जा रही थी, तो तुर्की सेना को भी डर लग रहा था कि अगर ये व्यक्ति खड़ा हो गया तो हमारा कुछ नहीं बचने वाला। बहुत मुश्किल से इस सातल देव की बॉडी को उठाया था तुर्की सेना ने। और ये जो 1308 वाला साका है ये सिवाना दुर्ग का साथियों क्या है, प्रथम साका है। सिवाना दुर्ग का पहला साका कहलाता है 1308 वाला, जिसके अंदर सातल देव सोमदेव केसरिया धारण करती है, मेनादी जोहर करती। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया सिवाना दुर्ग पे और सिवाना दुर्ग का नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, खेराबाद कर दिया था। सिवाना का नाम बदल के क्या कर दिया मेरे साथियों, खेराबाद कर दिया था। और ऐसा कहते हैं कि इसने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे खेराबाद नाम रखा था। नाम बदल दिया, खेराबाद कर दिया। अब सिवाना का प्रशासक ये जो कमालुद्दीन गुर्ग है इसको बना के अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है। सिवाना को संभाल कौन रहा है, अब संभालने वाला व्यक्ति जो है कमालुद्दीन गुर्ग। अब भाई वापस वो ही प्रक्रिया, फिरोजा तो चाहे विरमदेव को, दिन हो चाहे रात, खाते समय पीते समय सिर्फ विरमदेव। अब पति मान लिया है तो फिर आपको पता है चैन से सोए तो सोए कैसे, आंखें बंद करने पे उनके ख्याल आती है, अगर आंखें खुली है तो उनके ख्याल आती है। अब फिरोजा बेचारी न तो सोए न जाग सके ढंग से, जागे तो अपने जैसा बात कर ले, अरे वो विरमदेव वाला क्या हुआ, अरे सोए तो वो विरमदेव सपने में आ जाए। और जैसे ही आंखें खोले वो बेड खाली का खाली, फिरोजा अकेली। लेकिन भाई वापस देखो कहानी, इस बार फिरोजा ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप एक बार मुझे जाने दे विरमदेव के पास, मैं बात करके आती। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मान ली तेरी बात, लेकिन उसने पहले ही इनकार कर दिया है। वो कहता है कि मैं किसी मुस्लिम कन्या को स्वीकार करने नहीं वाला।
अब आगे पढ़ते हैं सिवाना से, वो बात करते हैं क्या कहानी है। फिरोजा जाएगी मनाने, बात की फिरोजा जाती है कि पापा मुझे जाने दो, मैं मनाती हूँ, मैंने उसको पति माना है तो जरूर ना मेरे जाल में फंसा ही लूं। लेकिन भाई फिरोजा को कौन बताए, राजस्थान का पानी पी रखा है बंदी ने, और राजस्थान का पानी भांत भांत का पानी है। अब देखो इधर अलाउद्दीन खिलजी सेना को तैयार करता है कि अब हमें जालोर पे आक्रमण करना है, जालोर को लूटना है, जालोर को तहस महस कर देंगे। लेकिन फिरोजा फिर कहती है वीरमदेव को कुछ नहीं होना चाहिए, आप चाहे कुछ भी करो, वीरमदेव मुझे जिंदा चाहिए। फिर भाई फिरोजा अपने पिताजी को मनाती है और वीरमदेव के पास आती है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जा तू तेरा मन्नाड़ी काट ले। फिरोजा ने ब्लैकमेल कर दिया, अगर मेरी माता होती तो पता नहीं वो क्या क्या करती। अब भाई फिरोजा आती है वीरमदेव से मिलने के लिए, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वीरमदेव फिरोजा से मिलने के लिए नीचे ही नहीं आया था। कानड़ देव ने हिंदू मर्यादा के अंदर मान सम्मान किया, महिला का अच्छा स्वागत किया, बिठाया, चाय पानी खिलाया, नाश्ता करवाया, कहा बताओ क्या कहना। कहना तो फिरोजा को एक ही है कि मुझे तो वीरमदेव लेना है, लेकिन कानड़ देव ने कहा वीरमदेव मानता नहीं। फिरोजा को वीरमदेव मैसेज डलवाता है कि मैं तेरे से विवाह नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो कहानी है ये हो सकती है कि मामो लाजा भाटियाण कुल लाजा चौहान, कि मेरा जो ननिहाल है वो भाटियाण है और कुल लाजे चौहान, मेरा जो वंश है वो चौहान है। हूँ पर जो तुर्कड़ी जद उल्टो उगे भान, कि मामो लाजे भाटियाण कुल लाजे चौहान, हूँ पर जो तुर्कड़ी जद उल्टो उगे भान, कि मेरा जो मामा, मेरा जो ननिहाल है भाटी, मेरा जो कुल है चौहान, ये लज्जित हो जाएगा अगर मैं तेरे से परिणीत जाऊं, ब्याह कर लूं। और तेरू में जद परिणीत जद उल्टो उगा भाण, मतलब सूरज जो है ये उल्टी दिशा से उगना स्टार्ट करे तब मैं तेरे से विवाह करूंगा। और वीरमदेव को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब भाई फिरोजा चली जाती है कि मानने वाला तो है नहीं। फिरोजा जाती है रोती हुई, कहानी नहीं बनती है। फिरोजा अपनी धाई माँ को कहती है कि मेरे से तो वो नहीं माना, क्यों ना एक बार आप जाओ, क्या हो आपकी बात मान ली, क्योंकि बुजुर्ग महिला है। धाई माँ जो है जिसने फिरोजा को बचपन से पाला है वो धाई माँ है, जिसका नाम है गुलविहिस्त। क्या नाम मिलता है साथियों? गुलविहिस्त नाम मिलता है। ये गुलविहिस्त कहती है अलाउद्दीन खिलजी को कि एक बार आप मुझे और जाने दें, मैं वीरमदेव कानड़ देव दोनों को समझाऊंगी, क्या पता उसके दोनों मान जाए मेरे कहने पे। फिर गुलविहिस्त आती है वीरमदेव को समझाने, लेकिन भाई वीरमदेव नहीं माना। इस बार तो वीरमदेव ने खुद चल के गुलविहिस्त को चिट्टा चिट्टा जवाब दिया, क्या जाके कह देना मैं भले ही आप कितने ही टोटके मारो, कितने ही मंत्र मारो, किसी को भेजो नहीं जाल में आने वाला। मैं हिंदू राजकुमार हूँ और मैं किसी मुस्लिम राजकुमारी से विवाह नहीं करने वाला, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। अब भाई सीधा सीधा होने वाला जो है वो क्या है? युद्ध है, युद्ध होना ही है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब तो क्या करेंगे, युद्ध ही करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। आक्रमण कब करता है मेरे साथियों? 1311 ईस्वी के अंदर करता है। 1308 के बाद में 1311 ईस्वी में जालोर पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग जो है सिवाना के अंदर है, उसको कहता है कि आप सिवाना से जालोर की तरफ बढ़ो, इधर से मैं सेना लेके आ रहा हूँ, सीधा जालोर पे मिलती।
कानड़ देव को पता चला कि कहानी तो बिगड़ गई, उधर से चल पड़े हैं। तो कानड़ देव ने भी पूरा पूरा अपना बंदोबस्त कर लिया। कानड़ देव ने वीरम देव को, वह इसका एक छोटा भाई था मालदेव, इन दोनों को सेट किया, बाउंड्री पे सेट किया। वीरम देव को तो भेज दिया भाद्राजोड़ की बाउंड्री पर कि तू तो वहां पे जाके उस बॉर्डर को संभाल, और इस मालदेव को भेज दिया बाड़ी के नाके पे। बाड़ी क्षेत्र है जालोर के अंदर, वहां पे वीरम देव गया कहां पे साथियों, भाद्राजोड़ में, और ये गया साथियों बाड़ी के नाके पर, वहां पे जाके इसने नाका लगाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने सीधा जालोर के किले को घेरना प्रारंभ किया। जैसे ही ये बात कानड़ देव को पता चली, कानड़ देव ने वीरम देव, मालदेव, इसके जितने भी सदस्य थे परिवार के, सबको जालोर के किले के अंदर बुलाया और जालोर के किले के अंदर से ही आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब सारे के सारे जालोर के किले के अंदर आ गए हैं, बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल रखा है। अब फिर एक बार वो ही धोखाधड़ी होने वाली है, देखते हैं कैसे होती। जालोर का जो किला है बहुत मजबूत किला था, अलाउद्दीन खिलजी के पैसे से ही मरम्मत वगैरह करा के थोड़ा और ऊंचा ऊंचा करवा लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को पता है इस किले के अंदर जाना महाभारत है, जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे। फिर वो ही रणनीति अपनाई गई, किसी न किसी व्यक्ति को अंदर से बुलाया जाए, उसे पटाया जाए। अब फिर व्यक्ति आया निकल के बाहर, जिसका नाम आता है बिक्का दैया। क्या नाम आता है साथियों, बिक्का दैया आता है, जिसने क्या किया, विश्वासघात किया था इनके साथ में। कैसे करता है विश्वासघात, ये अब देखते हैं। इस बिक्का दैया को शाम के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया और कहा, बिक्का दैया तू कितना का कमा लेता है यहाँ पे सेनापति के पद पे। क्या बस घर खर्चा चल जाता है, इतना मिल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बिक्का दैया को लालच दिया कि तू तो हमें जालोर के किले के अंदर जाने का रास्ता बता दे, और जैसे ही हम कानड़ देव वीरम देव को हरा देंगे तो इस जालोर के किले का तुझे राजा बना देंगे। अब बिक्का दैया के मन में लालच आ गया, राजा बन जाए। बिक्का दैया को इन्होंने कुछ पैसे और दे दिए थे। अब बिक्का दैया ने कहा कि इस किले के अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन मुझे वो रास्ता पता नहीं है। अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, कहा तो फिर किस बात का तू बताएगा रे हमें, किस बात का पैसा लिया तूने। फिर बिक्का दैया फिर कहता है कि मुझे उस रास्ते का पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस जालोर जो किला है, इसके किले की जो प्राचीर है, चार दीवारी है, इसकी एक दीवार कच्ची है। क्या कौन सी दीवार कच्ची है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो तुझे पता क्या है। फिर बिक्का दैया ने फिर कहा, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी दीवार कच्ची है, लेकिन मुझे ये पता है कि दीवार कच्ची है, इसका पता कैसे लगाती। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर कहा, जल्दी जल्दी बता। क्या ऐसा मैंने सुना है कि इस कच्चे स्थान पे अगर राई के बीज डाल दिए जाए तो वो सुबह के समय अंकुरित हो जाते हैं, उग जाते हैं। रात को डालोगे तो वो अंकुरित होके उग जाएंगे, निकल जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बाहर निकल देंगे। अब भाई बिक्का दैया ने अलाउद्दीन खिलजी से पैसे लिए और इनके कैंप से निकला बाहर, अच्छे तरीके से पार्टी शार्टी की, अपने बेडरूम में आ गया अपनी पत्नी के पास। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐलान करवाया कि जिसके पास राई है वो सारी की सारी राई लेके आ जाए, उसको मुंह मांगे मूल्य दिया जाएगा। मुंह मांगे मतलब दे, एक गटो राई ले गया, ठीक है जी, 10 लाख दो, तो अलाउद्दीन खिलजी कैसे ले जा, 10 लाख दिया। अब भाई लोग रातों रात राई लेके आए, बेच के चले गए अपने हिसाब से। कोई किलो ले आयो तो किलो का जी 1000 रुपया है, कोई बात को नहीं, 2 पैसे राई लो।
अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले के चारों तरफ राई डलवा दी थी रात को। जैसे ही सुबह हुई तो वो जो राई है वो अंकुरित हो गई थी, लेकिन इससे पहले बिक्का दैया अपने बेडरूम में जाता है, मतलब अपनी अनारकली के पास जाता है, पैंक शैंक लगाए है, जाते ही अनारकली को कहता है कि ले ये पैसे रख दे। और इस बिक्का दैया की पत्नी ने वो पैसे देखे देखते ही वो हकी बकी हैरान होगी कि आज तक ये व्यक्ति कभी पैसा लेके नहीं आया, जो आज इतना पैसा लेके आया, कहां से लेके आया है। फिर बिक्का दैया ने कहा कि के बरस तुझे रानी बना दूंगा, पैसा ही पैसा कर दूंगा, पैसे की लगा दूं ढेर। अब भाई बिक्का दैया के पत्नी के मन में हुआ ऐसी कैसी बातें कर रहा है। फिर उसने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है। बिक्का दैया ने कहा आम खाने एक पेड़ गिनने, तेरे को क्या मतलब, तो आम खा, पेड़ मत गिन। अब बिक्का दैया की पत्नी ने फिर भी बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कल इस जालोर किले की रानी बन जाऊंगी और पैसा ही पैसा हो जाएगा। तब बिक्का दैया बताता है कि मैंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में डील की है कि मैंने उसे इस जालोर के किले का रास्ता बताया, कल अलाउद्दीन खिलजी आएगा, जालोर के किले के अंदर कानड़ देव विरम देव को मार देगा और मुझे राजा बना देगा। अब भाई बिक्का दैया की पत्नी है हीरा दे, जिसके मन में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे विश्वासघात देशद्रोही की पत्नी हूँ जिसने लालच में आके राजा बनने के लिए अपने मालिक का जो मान सम्मान था वो सब खो दिया, जिसका नमक खाया उसके साथ ही हरामीपना कर गया। अब भाई बिक्का दैया ने पैंक शैंक तो लगाई, फिर बिक्का दैया जैसे ही अपने बेड पे सोया, इसकी पत्नी हीरा दे ने तलवार निकाली और बिक्का दैया को उस बेड पे लॉन्ग ड्राइव पे छोड़ दिया, मतलब परमानेंट सुना दिया, हमेशा ही सोता ही रहे। मार दिया था बिक्का दैया की पत्नी हीरा दे ने बिक्का दैया को। तो ध्यान में रख लेना कि बिक्का दैया की पत्नी जो है हीरा दे, इसने बिक्का दैया की हत्या कर दी थी। किसके लिए? अपने देश की रक्षा के लिए कर दी थी। लेकिन भाई सुबह हुई, अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया ये दीवार कच्ची है और अपने सारे सैनिकों को कहा हमारा फोकस जो है सिर्फ इसी दीवार पे रहना चाहिए, हम इस दीवार को तोड़ के कल आक्रमण करने वाले हैं, सारे तैयार हो जाओ। बिक्का दैया मर गया, न तो राजा बना न कुछ और मिला। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, लालच में नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। बिक्का दैया अगर थोड़ा थोड़ा करके खाता तो क्या पता बच ही जाता, लेकिन नहीं बचा, एकदम राजा बनना था, राजा नहीं बना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, दीवार को तोड़ा और अंदर घुस गई। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर कानड़ देव के बारे में कहते हैं कि पहले कानड़ देव जो है ये मारा जाता है। उसी ही चलते युद्ध के अंदर तुरंत प्रभाव के साथ में कानड़ देव के पुत्र विरम देव का राज तिलक किया गया और राज तिलक होने के बाद में इस युद्ध को विरम देव ने लीड किया था। लेकिन विरम देव के बारे में भी कहते हैं कि विरम देव का जो शरीर है, बॉडी पार्ट है, ये पूरे तरीके से काट दिया था तुर्की सेनाओं ने। गला गर्दन जो अलग कर दी थी, हाथ पांव अलग कर दिए, मतलब बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बॉडी का पार्ट है किसका। लेकिन फिरोजा ने अपने पिताजी से कहा था युद्ध में जाते समय कि मुझे विरम देव चाहिए। अब फिर एक सैनिक ने विरम देव की मुट्ठी सिर को उठाया और एक थाली के अंदर रखा और वो जो थाली के अंदर विरम देव का सर था, उस सर को लेके दिल्ली आती है, फिरोजा को देती। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति वो ही कमालुद्दीन गुर्ग था। विरम देव भी मारा जाता है और कानड़ देव भी मारा जाता है। विश्वासघात बिक्का दैया करता है। जालोर के किले का ध्यान में रखना, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राई के बीज उगने का या राई के बीज का संबंध
किस किले के साथ में है, तो जालोर किले के साथ में। ये बात ध्यान में रख लेना। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया जालोर पे और जालोर का नाम बदल देता है। अधिकार करते ही जालोर का नाम बदला और इस जालोर का नाम बदल के कर देता है जलालाबाद। क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया था इस जालोर का नाम बदल के। नाम तो बदला ही, नाम बदलने के बाद में अलाउद्दीन ने अपने नाम पे इस जालोर के किले के अंदर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम मिलता है अलाई मस्जिद। और ये जो मस्जिद है उस शास्त्रागार यानी तोप खाने के पास में बनाई गई थी, तब ही इस अलाई मस्जिद को तोप खाना मस्जिद भी कहती है। ये भी ध्यान में रख लेना, तोप खाना मस्जिद भी इसको कहती। अब भाई विरमदेव की मुंडी फिरोजा के पास में लेके जाती है। फिरोजा देखती है कि ये क्या है, तो कहती है विरमदेव का सिर है, जिंदा तो नहीं लेकिन मुर्दा पकड़ लाए। सिर आता है, बाकी बॉडी जो है खत्म हो गई है, ये आपके सामने है। फिरोजा ने कहा, उस थाली को हाथ में लिया और फिरोजा कहती है कि आपने जीवित समय में तो कभी भी मुझे अपने आप को नहीं देखने दिया था, लेकिन अब मरने के बाद में मैं आपको अच्छे तरीके से देखना चाहती हूँ। मतलब जब तक मेरा मन नहीं भरे तब तक मैं आपको देखना चाहती हूँ। फिरोजा उस थाली को लेके जिस दिशा में मुख था उस दिशा के अंदर अपनी थाली को फेस टू फेस करना चाहती है। वैसे ही फेस टू फेस करती है, मुंडी घूम जाती। वो थाली के अंदर जो गर्दन पड़ी है विरमदेव की वो घूम जाती है, मतलब जिस दिशा में फिरोजा का मुख है उसकी उल्टी दिशा में मुख कर लेती है। फिर फिरोजा कहती है, तज तुर्कानी हुई है मैं, कि मैं जो है मेरी ताज जो है तुर्कानी ये मैंने छोड़ी है। कैसे छोड़ी है? आप देखो, तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई है मैं, कि मैंने जो तुर्कों वाली चाल है वो वेशभूषा है, वो तुर्कों का जो सिस्टम है वो छोड़ दिया। मैं अपने आप को हिंदू बना लिया, मैंने अपने आप को, मैं हिंदू हो गई हूँ। मारा भो बोरा भरतार शीश दुण सो नगरा, कि मैंने अपने आप को अब हिंदू मान लिया है, मैं हिंदू हूँ और मैंने आपको भोगो मतलब जन्म जन्म का साथी मान लिया है, अब तो आप शीश को मत घुमाओ। लेकिन भाई विरमदेव मरने के बाद में भी हट का प्रसिद्ध था, उसने फिरोजा को नहीं देखा। लेकिन फिरोजा ने क्या किया, उस विरमदेव के सर के साथ यमुना नदी के अंदर कूद जाती है और अपनी आत्महत्या कर लेती है। यमुना नदी के अंदर कूद कर क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। कहानी कर लीजिए। अब भाई इस आत्महत्या की बात आई, यमुना नदी की बात आई, तो वास्तव में हम जल जोहर पढ़ते हैं तो ये जल जोहर जो है फिरोजा ने किया। वास्तव में जल जोहर जो है फिरोजा ने किया है, लेकिन भाई फिर जल जोहर के अंदर डिफरेंस हो जाता है। जोहर वो होता है जिसकी ज्वाला ददकती है, जिसकी ज्वाला ददकती है। लेकिन अब आप बताओ, क्या पानी की ज्वाला ददकती है क्या? वास्तव में जल जोहर नहीं होता है, सिर्फ जोहर होता है जो अग्नि में प्रवेश होता है। अब भाई फिरोजा ही मर गई, विरम देवी मर गया, कान्हड़ देवी मर गया, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पे अधिकार हो गया, नाम बदल के कर देता है जलालाबाद। फिर इनके बाद में कान्हड़ देव पे व कान्हड़ देव के पुत्र विरम देव पे बुक लिखी गई है, कुछ बातें लिखी गई है इनके बारे में, जो इनके मरने के बाद में कोई इतिहासकार हुआ है जिसने जानकारी बटोरी और जानकारी बटोरने के बाद में इन पे वो बातें लिख दी। न तो वो इतिहासकार जो कवि है इनका दरबारी था, न वो इनको जानता था, लेकिन जानकारी बटोरने के बाद में उसने लिख, जिसका नाम आता है पद्मनाभ। इस पद्मनाभ ने सबसे पहले कान्हड़ देव पे लिखा ग्रंथ जिसका नाम मिलता है कान्हड़ दे प्रबंध। क्या? कान्हड़ दे प्रबंध।
फिर इसी इतिहासकार ने इस कान्हड़ देव के पुत्र पे लिख दिया, पुत्र था वीरम देव, इस पे लिख दिया वीरम देव सोनगरारी बात। किसकी बात है? वीरम देव सोनगरारी बात। ये दो ग्रंथ लिखे हैं पद्मनाभ ने, जो कान्हड़ देव व वीरम देव के मरने के बाद में लिखी गई। अब देखो कुछ और बातें हैं, वो भी हम देख ले। एक व्यक्ति है, कवि है हसन निजामी। कौन सा? हसन निजामी, जो अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है ताज उल मासीर के अंदर, ताज उल मासीर के अंदर लिखता है कि ये जो जालोर का किला है, इसको आज तक, इस जालोर के किले को आज तक किसी ने भी इसके प्रवेश द्वार से प्रवेश करके नहीं जीता है, कि आज तक इस दुर्ग को दरबार से प्रवेश करके किसी ने भी नहीं जीता है। ये बात बताता है हसन निजामी अपनी ताज उल मासीर के अंदर। तो ये सारी की सारी जानकारी है जो जालोर के चौहान कान्हड़ देव के बारे में हमने पढ़ी है, और कान्हड़ देव ही जालोर के चौहान वंश का बड़ा राजा है, जिसकी ये कहानी मिलती है। इसके अंदर एक युद्ध और बता दूं, मैं सीधा नाम ले देता हूं, मलकाना का युद्ध। इसी को मालकाना का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध सिवाना के युद्ध के बाद में हुआ था, बस इतना ध्यान में रख लेना, कोई सन नहीं है, लेकिन हुआ था, बाकी पूछा नहीं जाता। ये इतनी बात है जो पूछी जाती है, जो मैंने आपको दोहरा दी है। तो इसी के साथ हमारा जालोर का जो इतिहास है ये खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो में कमेंट जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको क्लास समय समय पे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवार।